हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी का दोस्त साइफुल। आप लोग देख रही है मांगा एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था मास्टर ये मिमिंग को लेकर एक फॉर्मेशन की मदद से ड्रैगन होली लैंड में पहुंच जाता है, जहां पर मिंग उसे मास्टर किंग जी से मिलाता है। तो इस वाला एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम लोग देखते हैं मास्टर ये, मास्टर किंग जी और मिंग एक साथ एक फॉर्मेशन की मदद से शॉर्टपुल होली लैंड में चला जाता है शॉर्ट फाइटिंग के लिए। तो हमें दिखाया जाता है सभी लोग उसी फॉर्मेशन के ऊपर बैठकर शॉर्टपुल होली लैंड में चला जाता है, जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पिलर होती है। तो उस पिलर को देखते हुए मिंग बोलता है ये पिलर तो फॉर्मेशन से भरी पड़ी है, ये पिलर एक साथ अगर आ जाए तो एक बहुत बड़ा भयानक फॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है। मास्टर ये इस फॉर्मेशन का असल में क्या काम है और ये पिलर यहाँ पर क्यों है। तभी मास्टर ये बोलता है ये हेवन और अर्थ शॉर्ट फॉर्मेशन है, इसकी मदद से एक गॉड किलिंग एरे बना सकते हैं और यहाँ पर ही शॉर्ट कंपटीशन होने वाला है। जैसा कि हम सभी लोग जानते ही है, शॉर्ट कंपटीशन में बहुत सारे बड़े बड़े एल्डर आएंगे, उसके ऊपर किसी भी तरह के हमला ना हो, इसीलिए यहाँ पर इतनी बड़ी एक किलिंग एरे फॉर्मेशन बिछाए हुए हैं। तभी मिंग भी बोलता है इसका मतलब ये शॉर्ट फॉर्मेशन हमारी फाइट के लिए बनाए हुए है। तभी मास्टर चैन भी बोलता है अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकता है। ये हेवन ऑन अर्थ शॉर्ट फॉर्मेशन है, इसका पहले तो यूज़ मार्शल गॉड के लिए यूज़ होता था, लेकिन अभी इसे एक शॉर्ट कंपटीशन के लिए यूज़ होता है। ये शॉर्ट कंपटीशन ये पिलर के ऊपर सेटअप किया जाता है और इन सभी पिलर का कर्तव्य किसी दूसरे एल्डर को दिया जाता है। यहाँ पर ऐसी 5 एल्डर है जो कि इस पिलर को कंट्रोल करता है। तो सभी लोग शॉर्टपुल होली लैंड में पहुँच जाता है और उसके अंदर एक बोलता है और यहाँ पर कोई भी शॉर्टपुल होली लैंड से आपको ग्रीट करने के लिए नहीं आया है। तभी मास्टर चैन भी बोलता है हाँ मुझे लगता है हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही पहले आ गए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है आसमान में कुछ रश्मियाँ चलकती है और वहाँ पर एक धमाका होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल ही धूल हो जाती है। तभी मिंग बोलता है ये कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है उस धूल के अंदर से एक लड़का बाहर निकलता है और लड़का देखने में तो शॉर्टपुल होली लैंड का एक डिसाइबल लगता है। तभी मास्टर ये भी बोलता है मुझे लगा था हमें ग्रीट करने के लिए एक बड़ा आदमी को भेजना चाहिए था, लेकिन ये शॉर्टपुल होली लैंड तो एक बच्चे को भेज दिया हमारे जैसे 4 गॉड को रिस्पेक्ट करने के लिए। ये तो हमारा बेइज्जत करने के बराबर है। तभी मास्टर चैन बोलता है नहीं, ये लड़का शॉर्टपुल होली लैंड से नहीं आया है, ये तो गॉड आर्ट से आया है और इस शॉर्ट फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है। ये तो फर्स्ट टाइम है, मुझे लगता है ये ऐसे सब कुछ हरा कर चला जाएगा। हाँ मैं तो भूल ही गया था, ये मिंग तो लास्ट टाइम गॉड आर्ट एंड गॉड टेम्पल की बहुत सारे डिसाइबल को हरा दिया था और मुझे लगता है ये मैटर अब कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है उसी पिलरों के अंदर से एक रोशनियाँ चमकती है और वहाँ पर कोई आ जाता है। तो वहाँ पर शॉर्टपुल होली लैंड के लॉर्ड आ जाते हैं जिसका नाम लिंग ये सीन होता है। वो आकर ही सभी लोगों से बोलता है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इस शॉर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तभी वो सभी एल्डरों से बोलता है यही सही वक्त है, इसको शुरू किया जाए। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है चारों एल्डर मिलके कुछ हैंड साइन बनाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बड़े से एक गड्ढा बन जाती है और वहाँ पर दिखाया जाता है चारों बहुत बड़ी बड़ी सेट तैयार हो जाती है। वो असल में फाइटिंग एरिना होता है। तभी मास्टर ये मिमिंग को बोलता है यहाँ पर सभी फोर्स इस शॉर्ट कंपटीशन में आया हुआ है, अगर तुम्हें फर्स्ट प्लेस को अचीव करना है तो तुम्हें एक एक करके सभी को हराना पड़ेगा। ये मिंग लास्ट टाइम तुम्हें हिडन ड्रैगन लिस्ट में टॉप प्लेस पर आए थे, इसीलिए मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि तुम्हें चैलेंज करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसीलिए मुझे लगता है वो लोग तुम्हें चैलेंज करें इससे पहले ही तुम किसी और को चैलेंज कर दो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है और मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम उस गॉड आर्ट की लड़की को जाकर चैलेंज कर दो और यहीं पर ये स्टार्ट हो जाता है। अभी मिंग उस बंदे के पास जाकर बोलता है यहीं पर बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर फाइट करने के लिए आया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हें पहले चुनता हूँ। तभी वो डिसेबल मिंग से बोलता है तुम मुझे कितने पैसे दे सकते हो इस फाइट के लिए। तभी मिंग भी बोलता है क्या
फाइट के लिए पैसे देना पड़ेंगे। तब पर मास्टर ये भी थोड़ा सा हंसते हुए बोलता है, ये शॉर्ट कंपटीशन हिडन ड्रैगन लिस्ट के जैसा नहीं है। अगर यहाँ पर कोई चैलेंज करता है तो उसे सेम बेट ही लगाना पड़ता है जो कि दूसरा बंदा बेट लगाने के लिए तैयार होता है। अगर वो बंदा थोड़ा सा कम या फिर ज़्यादा बेट लगा देता है तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसे रिफ्यूज कर देगा और विनर को ही सब कुछ मिलता है। इसीलिए इस शॉर्ट कंपटीशन में सिर्फ पावर की मदद से ही जीता नहीं जा सकता, बल्कि पैसों की मदद से भी जीता जा सकता है। क्योंकि अगर कोई सेम बेट नहीं लगाएगा तो उसको हारा हुआ माना जाएगा और उसका सारा पैसा जीतने वाले को दिया जाएगा। तभी मिंग वहाँ से जंप करते हुए एरेना की तरफ आ जाता है और बोलता है, भाई मेरी पावर को सप्रेशन कर दो। और भाई उसकी पावर को सप्रेशन करने लगता है। तभी मिंग बोलता है, मेरे पावर को 50% अनरीच कर दो और बाकी की 50% सप्रेशन में रहना चाहिए। इस बैटल को जीतने के लिए मुझे ज़्यादा पावर और फोर्स की इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तभी उस एरेना के ऊपर बहुत तेज़ी से कोई आकर बोलता है, मिंग मैं इस ली का डिसाइबल हूँ और एल्डर ली से मुझे पता चला है तुम एल्डर ली को बहुत ज़्यादा परेशान करते हो और इसी फाइट में मैं तुम्हें बता दूंगा एल्डर ली से जो कोई भी भिड़ता है उसका अंजाम क्या होता है। तभी मिंग बोलता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? तभी वो लड़का भी हंसते हुए बोलता है, तुम हिडन ड्रैगन लिस्ट के टॉप प्लेस पर आए हो और तुम्हारा नाम कोई नहीं जानता, ये तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर सभी लोग तुम्हें चैलेंज के लिए आए हैं। तभी मिंग भी एक कीपी से स्माइल देते हुए बोलता है, हाँ मैं देख ही रहा हूँ। तभी वो भी बोलता है, मैं एल्डर ली का डिसाइबल हूँ और मुझे भी लगता है तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे और मैं मेरे बेट की तरफ से 10 मिलियन उजुल कॉइन को बेट के लगाना चाहता हूँ। तभी मिंग बोलता है, क्या सिर्फ 10 मिलियन? मैं तो 30 मिलियन मार्शल गॉड कॉइन को इस्तेमाल करना चाहता हूँ और तुम अगर चाहो तो मैं एक सिटी को भी बेट पर लगा सकता हूँ। ये सुनकर वो लड़का भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलता है, क्या एक सिटी? इतनी बड़ा गैम्बलिंग मैंने आज तक नहीं देखा। तभी वो सिर पे हाथ देते हुए बोलता है, मुझे लगता है ये मिंग बहुत ज़्यादा अमीर है और मैं तो एक छोटा सा डिसाइबल हूँ और मैं आपको चैलेंज करने के लिए लायक नहीं हूँ। तभी पीछे से मास्टर ली भी बोलता है, क्या तुम्हारे पास एक सिटी नहीं है तो भी तुम यहाँ पर चला है फाइट के लिए? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 80 बिलियन मार्शल गॉड कॉइन का बेट लगाना चाहता हूँ। तो ये सुनकर तो वो लड़का सदमे में चला जाता है और बोलता है, 110 बिलियन गॉड कॉइन, इतना सारा? वो डिसेबल भी बोलता है, 80 मिलियन गॉड कॉइन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। ये मिंग मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए लायक ही नहीं हूँ और तुम ये समझना मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं हार मानता हूँ। तो ये सुनकर एल्डर ली तो हंसते हंसते मर ही जाता है और बोलता है, ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो और तुम्हारे जैसा कंजूस आदमी तो मैं कभी भी नहीं देखा। शॉर्ट फाइट में चला आया था कुछ गॉड कॉइन को भी नहीं लेकर। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर दिखाया जाता है टियानयान लैंड की एक एल्डर चली आती है और बोलता है, क्या हमारे पास पैसे नहीं है? तुम सिर्फ 80 बिलियन मार्शल गॉड कॉइन को लगाना चाहते हो, वो भी ड्रैगन लिस्ट के फर्स्ट प्लेस के लिए? मैं तुम्हें 20 बिलियन गॉड कॉइन का ऑफर करता हूँ और तुम्हारे डिसाइबल को चैलेंज करता हूँ। आ जाओ, देखा जाए किसका डिसाइबल सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो मास्टर ये भी बहुत ज़्यादा हंसते हुए बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और ये सुनकर मिंग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलता है, मास्टर ये इतना सारा गॉड कॉइन मेरे साथ एक बैटल के लिए आप यूज़ करने वाले हैं और अगर मैं ये बैटल जीत जाता हूँ तो आप मुझे कितना सारा परसेंटेज देंगे?